This year didn't give me big achievements. It gave me big lessons, some from mistakes, some from feeling lost, and some from just surviving. So, if your year also feels incomplete or messy, then stay. This video is for you. I'm not making this video as someone who has figured out everything. I am making this video as someone who is still learning. College, expectations, studies, self doubt. This year wasn't that easy. This year quietly changed how I think and treat myself. हर एक लेसन के साथ एक टास्क होगा जो कि आप सबको करना है. सो जल्दी जल्दी अपना पेन एंड पेपर लेके आ जाओ. अभी लिखेंगे और अभी साथ में करेंगे. ठीक है. So lesson number 1 for me was don't surround yourself with wrong people. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं. Whenever you are with them, you feel very drained. या फिर उनके साथ बात करके आपको अच्छा फील नहीं होता है. आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन फील होती है. ना तो उनके ऊपर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ना तो टाइम वेस्ट करना है. उनको अपने लाइफ से बिल्कुल निकाल देना है. अगर आप उनके साथ रहोगे ना, यू विल ऑलवेज फील ड्रेन्ड, यू विल नॉट फील गुड. या फिर आप कुछ अचीव भी करने जाओगे ना तो वो नहीं कर पाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा कम होती जाती है वेन एवर यू आर विद दीज टाइप ऑफ पीपल, टॉक्सिक पीपल. एंड उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको रह के बिल्कुल एनर्जी ड्रेन फील हो, उनको अपने लाइफ से निकालना ही आपका फर्स्ट टास्क होना चाहिए 2026 में. ओके, सो अ मिनी टास्क दैट यू हैव टू डू इज, कोई भी ऐसा पर्सन या फिर ग्रुप जो आपको पता है कि आपको ड्रेन कर रहा है, उनके साथ रह के आपको अच्छा फील नहीं होता, यू नो दैट यू डोंट फील गुड, एंड उनको या तो आप ब्लॉक कर सकते हो. कोई एक स्टेप लेना है, ठीक है. या तो ब्लॉक कर दो, या फिर उनके नोटिफिकेशंस म्यूट कर दो, या फिर उनको जस्ट नो बोलना स्टार्ट कर दो. टेक वन स्टेप, write it down who is that person, and take one step to distance yourself from them. So, lesson number 2 that I learned is that sometimes surrender is the best thing that you can do. मैं ना ऐसी लड़की थी जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती थी. लाइक आई डोंट वांट दिस पर्सन टू लीव माई लाइफ, और आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा मैं सोचती थी. बट lately I've realized that sometimes the best thing you can do is to surrender. क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं आपके हाथ में, कुछ चीज़ों को आपको पता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टिल आप ट्राई करते हो, एंड आपके हाथों में आता है डिसअपॉइंटमेंट. And whenever you feel like you are trying to control something which you know that you can't control, just surrender. There is some power, some divine power who will take care of you and everything. सब एंड में जाके अच्छा ही होगा. सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सको ऐसा नहीं हो सकता. तो कुछ चीज़ें तो भगवान को भी करने दो, ठीक है. हर चीज़ आपके हाथों में नहीं है. अंडरस्टैंड दैट. डू ओनली दोज थिंग्स विच यू हैव इन योर कंट्रोल, एंड उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. Okay, mini task for you is that pick one activity that you know you are trying to control that you don't have in your control. You are understanding, right? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हो कि आप कंट्रोल कर लो, बट आपको पता है अंदर से कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को. उसको लिखो एंड जस्ट लेट इट गो. जस्ट भगवान जी को बोल दो, यूनिवर्स को बोलो दैट आई एम लेटिंग इट गो, आई एम सरेंडरिंग दिस थिंग टू यू. नाउ यू सी इट, बिकॉज दिस थिंग आई कान कंट्रोल. सो मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ. तो आप अच्छे से देख लेना कि क्या होना है आगे, कैसे होना है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है. लेसन नंबर 3 इज नो व्हेन टू लीव. चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई टास्क हो, अगर आपको उससे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, उससे आप खुश नहीं हो, आपको ऑलवेज ड्रेन फील हो रहा है, या फिर यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, और यू आर जस्ट डूइंग इट बट कांट लिव इट बिकॉज आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, एफर्ट्स दे दिया है. ऐसे में जस्ट लीव इट, जस्ट क्विट इट, ठीक है. या फिर पॉज ले लो, कुछ भी करो. थिंक अबाउट इट. डू यू रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू इट? डू यू रियली वॉन्ट दिस थिंग इन योर लाइफ? अच्छे से सोचो. अगर आप सोच के देखोगे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा कि आपको क्या करना है. एंड समटाइम्स क्विटिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ करके, तो क्या मतलब बनता है. जस्ट क्विट इट और टेक अ पॉज. थिंक अबाउट इट. डू आई रियली वॉन्ट this in my life or I don't want it?
लिखो, लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सो लिख के सोचो। कमेंट डाउन सरेंडर्ड if you have surrendered something and tell me in the comment section what you have surrendered. Okay, task for this lesson is take one situation or task or any situation that is not serving you. So write it down, which is the situation or anything that is not serving you, and think about it. Do you want to quit it or take a pause, take a break, whatever you want to do? Write it down and comment down moving on if you have taken the action. And my fourth lesson was focus on what you can do best. अगर आप सोचते हो ना दैट साइड हसल को आजकल लोगों ने इतना ज़्यादा ऐसे कर दिया है ना, काफ़ी रोमांटिसाइज्ड है। वी शुड डू साइड हसल, दिस दिस दैट दैट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक लाइक दैट एंड मैंने ऐसा किया भी था। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बार एक साथ करने का ट्राई किया था, दैट आई डू दिस दिस दैट दैट। मैंने करके देखा बट मुझे वो चीज़ सर्व नहीं कर रही थी। लाइक आई सेड, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, ना बस ऑलवेज एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था वो करके। सो आई टुक अ पॉज, आई थॉट कि यार चलो ब्रेक लेके देखते हैं क्या होता है। देन आई रियलाइज दैट आई फॉर नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट। सो मैंने उसको ऐसे पॉज में रखा हुआ है। वेन एवर आई विल फील लाइक कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, वापस से शुरू करनी है, आई विल स्टार्ट इट अगेन, बट फॉर नाउ आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। सो आई क्विट दैट एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि just because everyone is romanticizing side hustle, for me I don't want that all those tension in my head कि मेरे को हर चीज़ में अगर मुझे टेंशन हो रहा है, for me okay I'm telling about me, मैं हर टाइम अपने दिमाग में टेंशन स्ट्रेस लेके नहीं घूम सकती। आई एम मेकिंग वीडियोज ऑल्सो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में एंड विथ माई कॉलेज स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। एंड उसके साथ ही मैं एक और चीज़ स्टार्ट कर लूँ, मैंने किया था, करके भी देखा है, मुझसे वो नहीं हो रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया, नहीं किया मैंने वो कंटिन्यू, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस थिंग, बिकॉज आई कान टेक ऑल द स्ट्रेस इन माई हेड। मैं यार सो ही नहीं रही, बिल्कुल काम पे काम करे जा रही हूँ, वो मैं नहीं कर सकती। आई कान डू दैट बिकॉज ऑलरेडी आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड अगर मैं ये भी करने लग जाती हूँ देन आई विल नॉट हैव टाइम फॉर माई पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स के साथ। आई वोंट हैव दैट एंड आई चूज दिस फॉर माई सेल्फ। एंड उससे अगर मुझे वो वाली सक्सेस जो बाकी लोगों को शायद मिल रही है, वो अगर मुझे नहीं भी मिलती है देन आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज फॉर नाउ I want to focus on all the things, all the aspects of my life also, because this is the time I want to enjoy too. मेरे काम के साथ, मेरे स्टडीज़ के साथ, I want to do everything that I want to do. So मुझे इससे ये समझ आया कि अगर मैं दो चीज़ें भी अच्छे से कर रही हूँ ना, मैं अगर दो चीज़ें भी कर रही हूँ तो मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है। इफ़ आई एम डूइंग इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना और यूट्यूब में अच्छे से वीडियोस डालना और स्टडीज़ को, I will do these three things. I will give my best in these three things. समझ आए कि अगर आप दो चीज़ें भी कर रहे हो तो उसमें अपना बेस्ट दो, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हो बट उसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, that's not worth it. So task for you is to write down two things that you will give your 100% this 2026 and आज ही लिखो एंड आज से ही स्टार्ट कर दो। मैं तो कहती हूँ why to wait for 2026 to come? And comment down and tell me what is the task that you are going to do. And my fifth lesson of 2025 was don't rush. Let things flow. कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा रश में होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे टाइम पे चाहिए, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, हम पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं। बट कभी कभी ना कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही होनी होती, जब वो होगी तभी होगी। आप अपना काम करते रहो एंड ज़िंदगी को अच्छे से जियो तो सही। कभी कभी आप अगर ट्राई करते हो ना कि मुझे ये चीज़ अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, आपको वो नहीं मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अगर वो चीज़ आपको अभी मिलनी होगी ना तभी आपको मिलेगी, अगर आपको वो 2 दिन बाद मिलनी होगी तब 2 दिन बाद ही मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत ही नहीं करना, आपको नहीं पता ना कब मिलेगा, तो मेहनत तो करते रहना है जो भी आप कर रहे हो, बट चीज़ों को रश नहीं करना है कि यार अभी ये चीज़ मिल जाए। कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी,
इफ आर ट्राइंग टू रश कि यार मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी अभी। पहली बात तो जितना आप रश करोगे ना उतना वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, क्योंकि वो डेस्परेट एनर्जी, वो वो वाइब्रेशन आपकी डेस्परेट है वो, और डेस्परेशन के साथ आप कुछ नहीं पा सकते। सो जस्ट लेट इट फ्लो। समटाइम्स इट्स रियली गुड टू लेट थिंग्स फ्लो इन देयर ओन वे। ठीक है, जो चीज़ आना होगा ना उस सही टाइम पर आ जाए, इतना रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो पिक वन थिंग यू हैव बिन रशिंग, step back, take a pause and think why you are trying to get it like desperately, and let it flow। एंड अच्छे से लिखो लिखो, मैं आपको बोल रही हूँ पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना, अब लिखो कि ये चीज़ आप करने वाले हो, रश नहीं करोगे किस काम को, किस काम पे फोकस करने वाले हो, ये सारी चीज़ें लिखना है, एंड देन यू विल ट्राई टू डू इट। ओके। सो वन पर्सनल रियलाइजेशन दैट आई लर्नड दिस ईयर इज, यार ये साल ना सबके लिए ही शायद बहुत ज़्यादा टफ था, या फिर ज़्यादा अच्छा नहीं था। हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया ये साल। सो आई हैव रियलाइज ओनली वन थिंग, दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट वी हैव। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इस साल में। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो ये साल उतना अच्छा तो नहीं था, बट एक चीज़ तो इस साल ने अच्छे से समझा दी, दैट everything is unexpected, okay? Your life is very unexpected, anything can happen, so just live your life to the fullest। और जो भी आपके पास है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, whatever things you have, not every people has the access of all those things that you have currently in your life। so be grateful for all those things, and जब आप grateful होते हो ना, तब भगवान आपको और भी चीज़ें देते हैं जिसके लिए आप और ज़्यादा grateful बन सको। ओके। तो अगर आप जो आपके पास प्रेजेंट में है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना, तो आगे भी भगवान भी सोचेंगे यार उसको और क्या दे जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल हो, अभी तो वो है नहीं। सो बी ग्रेटफुल, लुक अराउंड योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपके पास, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सेस है, चाहे वो इंटरनेट एक्सेस हो, या फिर फ़ोन हो, फूड हो, शेल्टर हो। बहुत लोगों के पास नहीं है ये सारी चीज़ें। So look around yourself and be grateful for whatever things that you have in your life. Okay? So now it's your turn. कमेंट में बताओ कि कौन सी ऐसी लेसन्स है जो कि आपने इस साल सीखी। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई भी अचीवमेंट हो सकती है जो कि आपने इस बार अचीव किया, या फिर कोई भी लेसन जो आपने सीखा हो। कमेंट में बताओ। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ओके।